आपका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा सर। चील कुमार का तीर है, वो हमेशा निशाने पे ही लगता है। देखो मेरे बच्चे, मुझसे कुछ छुपाओ मत। अगर कोई दुखद खबर है तो मुझे बता दो, मैं सहन कर लूंगा मेरे बच्चे। पेशेंट कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। ये किस किस्म की सफाई हो रही है? गंदगी फैलाने वाले दिन रात में फर्क नहीं करते, जैसे तू। उधर से भी आवाज आ रही, उधर से। बच्चे की रोने की आवाज एकदम से बंद कैसे हो? अभी आवाज आ रही थी ना रोने की, यहीं से आ रही थी। वैष्णवी, वैष्णवी, ए वैष्णवी, आइए उधर देखते, शायद इधर। जी कहिए। वैष्णवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। क्या उन्होंने आपसे मिलने की या बात करने की कोशिश की है? इंस्पेक्टर साहब, ये कैसे सवाल कर रहे हैं आप हमसे? उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। और उसने वंश को मारने की कोशिश की है। भला वैष्णवी अपने पति को मारने की क्यों कोशिश करेगी? ये सब हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक के मिले हुए सबूतों के आधार पे उन्हें गिरफ्तार करने का वारंट है हमारे पास। सबूत? कैसे सबूत इंस्पेक्टर साहब, कौन से सबूत? वैष्णवी की वंश के साथ अनबन थी और जिस वक्त वंश के ऊपर हमला हुआ वैष्णवी वंश के साथ में थी और अभी तक वैष्णवी फरार है। इतना ही सबूत काफी है हमें गिरफ्तार करने के लिए। और वंश का स्टेटमेंट? जी उन्हें अभी होश नहीं आया है। तो एक बार वंश को होश आ जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, फिर आप लोगों को इस बात का एहसास होगा कि वैष्णवी पर इल्जाम लगाकर आप लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, वंश का स्टेटमेंट क्या होगा ये तो बात की बात है। फिलहाल हम अभी मिले हुए सबूतों के आधार पर काम कर रहे हैं। अगर वैष्णवी आपसे मिलने की या कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो इसकी सूचना आप हमें दें। वंश, मेरे बेटे, ये क्या हो गया? तुम्हें इस तरह से देखने की मेरे में हिम्मत नहीं है बेटा। हे भगवान, अपने पिता के कर्मों की सजा इसे क्यों मिल रही है भगवान? मेरे बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए भगवान। बेटा तू मेरी बात सुन रहा है ना? तुझे पता है बेटा, वैष्णवी कितनी मुश्किल हालात में है।
बेटा तुम होश में जल्दी आ जाओ बच्चा, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। बेटा तू ठीक हो जा जल्दी। बड़ी हैरानी की बात है ना डॉक्टर, जिस हालत में वंश यहाँ आया था वो बुरी तरह जख्मी तो था लेकिन होश में था। पूरे रास्ते बड़ी माँ से कुछ कहने की कोशिश भी कर रहा था, फिर अचानक से कोमा में कैसे चला गया? सर बहुत बुरी खबर है सर, वंश अभी तक मरा नहीं है। आपका बेटा कोमा में चला गया सर। मरा नहीं, कोमा में चला गया। मैं इसलिए फोन पटक दिया क्योंकि मेरा बेटा कोमा में चला गया। इंस्पेक्टर साहब, तो दुख तो होगा ही ना, ये दुख तो होगा ही नहीं इंस्पेक्टर साहब। अब मिलता ही नहीं वैष्णवी को। बुलाइए, इधर आइए। कोमा में चला गया, जरा मरा ही नहीं। वैष्णवी, अमर, मुझे अमर, मैं मरूंगा। वैष्णवी, तुझे मिला पड़ेगा। मोक्ष, अभी वंश की तबीयत कैसी है? वंश कोमा में जा चुका है। वैष्णवी का कुछ पता चला? नहीं भाभी, वैष्णवी का कोई पता नहीं चला। पुलिस ने बताया कि वैष्णवी अब तक मिली नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वैष्णवी हमें कांटेक्ट करने की या हमसे बात करने की कोई भी कोशिश करे तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा वैष्णवी को, कुछ भी नहीं होगा उसे। वो घर वापस आ जाएगी। उसने मुझसे वादा किया था, वो वापस आ जाएगी घर। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, और ना ही मेरी बच्ची को कुछ होगा। देख लीजिएगा, कुछ भी नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा उसे। मोक्ष, मोक्ष, आप सुन रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? मैं सही कह रही हूँ ना? वो वापस आएगी ना मोक्ष? आप बोलते क्यों नहीं मोक्ष? कुछ बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? वैष्णवी वापस आ जाएगी ना मोक्ष? बोलिए ना, आ जाएगी ना वैष्णवी? बोलिए ना, वैष्णवी वापस आ जाएगी ना? ये क्या कर रहे हो? आप बैठ गए ड्यूटी छोड़ के? ये आप बैठ कैसे सकते हैं? मैं आपको कब से कह रहा हूँ मुझे वैष्णवी चाहिए। मैं पानी की तरह पैसा बहा दूंगा, लेकिन मुझे वैष्णवी चाहिए। यू कांट डू दिस। मुझे और फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अरे तो और फोर्स मंगाओ ना, मैंने मना कब किया? ठीक है, जल्दी करो। आप लोग आ जाओ। आओ, जल्दी आओ। Thank you.
वैष्णवी घायल हो गई है। हो न हो ये खून उसी का है, क्योंकि ये खून ताजा है। वैष्णवी यहीं कहीं है। हो न हो वैष्णवी यहीं कहीं है। ये देखो, ये देखो, ये यकीनन वैष्णवी कहीं है। मिल गई, मिल गई, मिल गई। माँ, मिल गई वैष्णवी, मिल गई। आओ इधर ही, किधर होगी? आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। नीचे कहाँ जा रहे हो? तो क्या शेर के मुंह में जाएं? ये जमीन और पत्तों पे खून के निशान देखकर आपको समझ में नहीं आया ये खून कहाँ से आया? मैं आपका मतलब समझा नहीं। मतलब ये कि जिस खून को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो वैष्णवी का नहीं है। तो किसका है? उस शिकार का है जो शेर ने किया है, और इसलिए हम यहाँ तक पहुँच गए। तो वैष्णवी इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो अपने बच्चे के साथ उस भूखे शेर के पास रहेगी। चलो सब उधर देखो। चलो चलो। अरे 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 किधर देखो? अरे उधर देखो। किधर? अरे एक मिनट रुको तो। ये लड़की है कि छलावा? कहाँ गायब हो गई ये जंगल में? हवा बन के गायब हो गई। मैं जानता हूं माँ, ये सब आपकी कारस्तानी है, वरना इसकी क्या बिसात। कोई बात नहीं माँ, मेरा भी नाम शील कुमार है। हाँ, मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। ढूंढ के रहूंगा ये वैष्णवी और उसके बच्चे को। इंस्पेक्टर साहब, इस जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो। मुझे किसी कीमत पे वो लड़की चाहिए। मिली नहीं, लेकिन मिल जाएगी आपकी बहुरानी, मिल जाएगी।
अरे लेकिन आप उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? आखिर बिगाड़ा क्या है वैष्णवी ने? माँ, इसे थोड़ी बुद्धि दीजिए। इसे बताइए कि आज मेरे बेटे का जो हाल हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है। बस कीजिए शील जी, वंश की इस हालत की जिम्मेदार वैष्णवी नहीं है, ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। तो कौन है? हेलो हेलो हेलो, पंडित जी। पंडित जी, आप कहाँ हैं? आप कैसे हैं? वैष्णवी आपके साथ है? वो कैसी है? पंडित जी आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बताइए ना पंडित जी, वैष्णवी कैसी है? जिस हालत में वो वहां से गई थी उसे कैसा होना चाहिए समधन जी? समधन जी, मैं वैष्णवी को खुशहाल बचपन तो नहीं दे पाया, लेकिन हमेशा समझता था आपके घर में ब्याने के बाद उसे परिवार का सुख मिलेगा, उसे हर उस रिश्ते से खुशी मिलेगी जो उसके पास नहीं था। माँ का प्यार, पिता का साया, पति का सुख, और मुझे लगता था इन खुशियों के बीच में वो अपने अतीत के सारे दुख को भूल जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। ये मेरी गलत फहमी थी कि बचपन में जो स्नेह, जो प्यार मैं उसे नहीं दे पाया, वो स्नेह, वो प्यार उसे आपके परिवार के लोगों से मिलेगा, आपके परिवार से मिलेगा। मेरी बच्ची आपके घर बेटी बनकर आई थी, आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। मेरी बच्ची को आपने संभाला क्यों नहीं? मेरी बच्ची का ख्याल क्यों नहीं रखा आपने? पंडित जी, मैं आपका दुख समझ सकती हूँ पंडित जी, लेकिन इस वक्त तो हम सबको इस दुख का सामना करना पड़ेगा ना पंडित जी। एक बार मैं वैष्णवी के साथ बात कर सकती हूँ? सिर्फ एक बार पंडित जी। वैष्णवी अब किसी से बात नहीं करेगी समधन जी। मेरी बच्ची अब किसी से बात नहीं करेंगी। मैं कुछ समझी नहीं पंडित जी। छोड़ गई है हमको, हम सब कुछ छोड़कर चली गई है वो। हम सब कुछ छोड़कर चली गई है वो। मेरी बच्ची की तरफ आज तक आपने कोई धर्म नहीं निभाया। बस मेरी विनती है, अंतिम धर्म निभाइए। मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार पूरी विधि अनुसार कीजिएगा। क्रियाक्रम के बिना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसका शव मनसब घाट के देवी मंदिर में, मनसब घाट के देवी मंदिर में पड़ा हुआ है। यहाँ नहीं है मोक्ष, चलो।
नवानि गृह्णान्ति नरोपराणि तथा शरीराणि अच्छिद्योऽयमुदायोऽयं वेदोऽशोष्य एव च नित्यसर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयं चिन्तोऽयं कार्योऽयं उच्यते तस्मादेवं विदित्वनं मानुषोचितं हरसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यभावनिर्सितं तथा त्वं महाबाहो एवं सोचितं हरसि यस्य श्रीगुरो मृत्यो ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् पर्याये अर्थे आत्मं सोचितं हरसि वैष्णवी के साथ ये माँ, क्या कमी रह गई थी माँ? वैष्णवी की भक्ति में क्या कमी रह गई थी? उसकी अच्छाई में हमेशा हमेशा उसने हम लोगों के साथ अच्छा किया। रिश्ते रिश्ते क्या होते उसके मायने बताए हमें माँ। फिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ माँ? क्यों? किस बात की सजा मिल रही है माँ वैष्णवी को? किस बात की सजा मिल रही है? किस बात की सजा मिल रही है वैष्णवी को? किस बात की सजा? माँ, चेहरा छुपा लेने से सच नहीं छुप जाता, सच नहीं बदल जाता। आंखों में आंसू, रानी की बड़ी माँ, जी, मम्मी जी, जल्दी आई। माता रानी की आंखों में आंसू। आपकी आंखों में आंसू, इसका क्या मतलब है माँ? क्या आप भी इस घर के हालातों से बेबस हो गई है? वैष्णवी, वैष्णवी को तो कुछ हो नहीं गया है ना माँ? कहीं आपके आंसू वैष्णवी के बारे में कुछ इशारा तो नहीं कर रहे माँ? माँ,
ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? आप तो जानती हैं ना कि शरीर के मायने समय से बंधे होते, किंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। तू सही कह रही है पुत्री। मैं तेरे कारण जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई थी वो पूर्ण नहीं हुआ और तेरी भक्ति भी अधूरी रह गई। तेरा ये अंत किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं था। किंतु माँ, गलती भी तो मेरी ही है ना। मैं कमज़ोर पड़ गई, अपने आप को संभाल नहीं पाई और ठीक उसी समय शील कुमार ने इस बात का फ़ायदा उठाया। परंतु माँ, आप ही तो कहती है ना कि एक मनुष्य का जीवन उसकी नियति प्रयासों पर टिकी होती है, उसके परिणाम से नहीं। सत्य वचन। परंतु वैष्णवी, शील कुमार नाम के दानव का अंत केवल टला मात्र है। तेरे इस अधूरे कार्य को तेरी बच्ची पूर्ण करेगी और तूने अपनी बच्ची की रक्षा करके अपने मात्र कर्तव्य को पूरा किया है। पुत्री, अब तू स्वर्ग जाकर अपने पुण्य को प्राप्त कर। माँ, मैंने सदैव आपकी हर बात मानी है। माँ, क्या मैं आज आपसे एक बेटी की तरह हट कर सकती हूँ? क्या आपसे मैं कुछ मांग सकती हूँ? मांग वैष्णवी। तूने अपनी माँ के लिए एक बेटी के धर्म से बढ़कर कार्य किए हैं। कर हठ आज, मैं तेरा हर हठ पूरा करूंगी। बोल वैष्णवी, क्या चाहिए तुझे? माँ, मैं स्वर्गलोक नहीं जाना चाहती। मैं यहीं इस धरती में अपनी बच्ची के साथ रहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि जिस तरह मैंने बिना माँ के अपना बचपन गुजारा, उस तरह मेरी बच्ची भी बिन माँ के अपना बचपन गुजारे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब तक मेरी बेटी बड़ी ना हो, मैं उसके साथ रहूँ, उसके हर एक पल में मैं उसका साथ दूँ। क्या ये सब मुमकिन है? संभव है ये? बिल्कुल हो सकता है मेरी बच्ची। आज मैं तेरे हर हठ को पूरा करूंगी। भले मुझे विधि से इस सृष्टि के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े, मैं अवश्य तेरा ये हठ पूरा करूंगी। तेरी बच्ची तेरा शरीर ना होते हुए भी तुझे देख पाएगी। तेरा मातृत्व तेरी बच्ची तक तेरी काया ना होते हुए भी पहुंचेगा। तथास्तु। नहीं बेटा, चुप हो जा बच्चे, चुप हो जा बेटा। देख, एक तेरे नाना को बच्चे संभालना नहीं आता बेटा।
इसी काम में तेरा नाना कमजोर रहा है। न तेरी माँ के आंसू रोक पाया और आज न तेरे आंसू रोक पा रहा। नहीं बेटा, हम दोनों के भाग्य में लिखा है कि हम दोनों को तेरी माँ के बिना जीने की आदत डालनी पड़ेगी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बेटा। मेरी बेटी ना 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 चुप हो जा बेटा, मेरी बात मान ले। चुप हो जा बेटा। बच्ची ने अपनी नाना की बात मान ली। मेरी बच्ची ने नाना की बात मान ली। माँ के बिना जीने की कोशिश कर रही है मेरा बेटा। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। अपनी नाना की बात मानती है। नाना की बात मान ली मेरी बच्ची ने। नाना की बात मान ली। अरे लेकिन मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? कितने अरसे से चीख चीख के कह रहा हूं कि वैष्णवी ने ही वंश पर जानलेवा हमला किया है, और आप लोग हो कि पुलिस के सामने अपना ही राग अलाप रहे हो, अपना ही राग अलाप रहे हो। अपना राग इसलिए लाप रहे हैं क्योंकि हमें वही सही लग रहा है और वो सच भी है। अरे वैष्णवी के पास क्या वजह है कि वो वंश को मारेगी? अरे आप वैष्णवी ने इस घर को बचाया। वंश भैया पागलों की तरह कमरे में पड़े रहते थे। उसी वैष्णवी ने दिन रात जी जान लगाकर सेवा करके वंश भैया को ठीक किया। फिर वैष्णवी उसी वंश भैया को जान से मारने की कोशिश क्यों करेगी? हम क्यों मान लें आपकी बात पापा जी? इसीलिए मान लो मेरी बात, उसके पीछे एक सत्य है। वंश को वैष्णवी का सत्य पता चल गया था। कैसा सच? आप लोग सुन नहीं पाएंगे। बात सामने ना ही आए तो अच्छा है। क्यों नहीं? ये बात सबके सामने क्यों नहीं आनी चाहिए? अंबिका जी, मेरा मुंह ना ही खुलवाइए तो अच्छा है। इस घर की जो हालत है, वो हालत जो हालत है हम सबको मालूम है अच्छी तरह से। आप चिंता मत कीजिए। आप बताइए कि आप बताना क्या चाहते हैं। वो सत्य ये है कि वैष्णवी की कोख में वैष्णवी की कोख में वंश का बच्चा नहीं है, किसी और का। बस बस करो शील जी, बस करो। कुछ तो शर्म करो शील जी। वैष्णवी जैसी एक शरीफ लड़की पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं आप। अरे बड़े पापा, कुछ तो सोच समझ के बोलिए। जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हैं। आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? सत्य बहुत कड़वा होता है। सत्य से इंसान को भय नहीं करना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। इसीलिए आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि ये सत्य है, ये कटु सत्य है। मैं सत्य बोल रहा हूं, आप लोग मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे।
और आप लोग हैं कि अरे हाँ, सुनो, हाँ सर। बोल। सर मैं आज आपका काम करने जा रहा हूँ। किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना, सुना तूने? दे मुझे खुशखबरी जल्द से जल्द। मर गए शील कुमार। बेटा शील कुमार, इसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने सब कुछ सुन लिया है। ऐसे क्यों घूर घूर के देख रही हूं? अरे बिजनेस का फोन था, इसलिए थोड़ा सा अलग हटके आके बात करनी पड़ी। बिजनेस समझ में आ रहा है मुझे, और कैसे कैसे लोगों के साथ आप बिजनेस कर रहे हैं ये भी समझ में आ रहा है मुझे। आप कहना क्या चाहती हैं? और आप ये किस बारे में बात कर रही हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके बारे में बात कर रही हूँ शील जी। बड़ी फिक्र हो रही है ना आपको वंश की। एक बार भी आपने पूछा कि वंश कैसा है? वैष्णवी पर झूठा इल्जाम लगाने से फुर्सत मिले तब ना। शायद आपको सारी बातें पहले से ही मालूम है। क्यों? मोक्ष, बड़े बाबा जी ऐसा कह भी कैसे सकते हैं? वैष्णवी के ऊपर कितना घटिया इल्जाम लगाया उन्होंने। छी। वाकई मुझे घिन आ रही है सोच के कैसे घटिया आदमी से हमारा कोई रिश्ता भी है। क्या वैष्णवी के खिलाफ क्या क्या बक गए। छोड़ो ये सब, छोड़ो। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कायदे में तो वैष्णवी की चिंता करनी चाहिए। प्रार्थना करो मधुरा, वो जहां भी हो सही सलामत हो, उसे कुछ हो ना। अरे मेरे बच्चों, आप यहाँ आओ। मैं कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने आप लोगों को। मेरे बच्चे वैष्णवी के भ्रमजाल में फंस गए हो बच्चों। भ्रमजाल है ये, मैं समझ सकता हूं। आपकी उम्र में भी आप नहीं समझ पाओगे मेरे बच्चों। बड़ी शातिर औरत है वो, मैं समझ सकता हूं। आप नहीं समझ पाओगे मेरे बच्चों। मैं कहता हूं मेरे बच्चे, माता रानी का लाख लाख शुक्र है कि आप उसके चुंगल से बच गए। आपके गोद में अपना बच्चा इसीलिए डाल रही थी क्योंकि वो बच्चा नाजायज था। अपना पाप आपके गोद में आपके सर मट रही थी वो जानबूझ। बंद कीजिए, बंद कीजिए अपना ये ड्रामा। वैष्णवी के खिलाफ एक भी शब्द और नहीं। वैष्णवी के खिलाफ जाकर आपने साबित कर दिया है कि आपकी असली शक्ल क्या है। आप कितने नीच, गिरे हुए और घिनौने इंसान। आप जाइए यहां से, बस। अंबिका जी, अंबिका जी, लगता है इस घर में सबके पैरों में पहिए लगे हुए, पहिए। मैं मेहंदी लगा दूंगा अभी, मेहंदी। पैर जम जाएंगे। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। मेरी बात सुन ले बेटा, सुन सुन। तू
वो तो रोकर अपना दोहरा नाना को सुनाएगी बच्चे, लेकिन नाना के सीने में जो बड़ा असर जहर है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। लेकिन तू फिक्र मत कर बच्चे, तू फिक्र मत कर। मैं अपनी जान निछावर कर दूंगा, लेकिन तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। तू मेरी वैष्णवी की अमानत है बेटा, तू मेरी वैष्णवी की अमानत है। चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। कौन है? कौन है भाई? मर्क्यूरी ट्रेवल से कोरियर लाया हूं आपका। जम्मू के टिकट मंगाए थे आपने, ये लीजिए। पैसे ले लीजिएगा। जी शुक्रिया। देखिए, हमने नए इक्विपमेंट्स के भी ऑर्डर दिए हैं। देखिए, इसमें आपकी मर्जी है। पर पेशेंट यहां रहे तो उसके लिए बेहतर है। तुम यहां क्या कर रहे हो? सर वो चादर, पेशेंट की चादर डालने आया था सर।
कहाँ हैं आप अंबिका जी? मेरे बेटे के पास, हॉस्पिटल में। शील जी, मैं वंश को लेकर घर आ रही हूँ। अब से वंश मेरी आंखों के सामने रहेगा, हर पल 24 घंटे अपनी माँ के साए में। वैसे ये वार्ड बॉय यहाँ है, उसे फोन दूं? कुछ कहना चाहेंगे आप उससे? वार्ड बॉय? भला मैं वार्ड बॉय से क्यों बात करूं अंबिका जी? मेरा वार्ड बॉय से क्या ताल्लुक? मैं किसी वार्ड बॉय को नहीं जानता। अभी क्या बातें कर रही हैं? डॉक्टर से बात कराइए मेरी, मुझे डॉक्टर से बात करनी है। क्या बात करेंगे आप डॉक्टर से? कि वंश को कब होश आने वाला है, कब वो सारा सच पुलिस को बताने वाला है, और उससे पहले आप कुछ कर सके? भूल जाइए शील जी कि अब आपको और कोई मौका मिलने वाला है, क्योंकि वंश हर पल अब मेरी आंखों के सामने ही रहेगा। ये क्या बातें कर रही हैं आप अंबिका जी? आप इस तरह की बातें मुझसे क्यों करी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे वंश मेरा बेटा भी तो है। वंश सिर्फ मेरा बेटा है, सिर्फ मेरा। अब वो आपका कुछ भी नहीं। मैं आपकी सारी चालें समझ गई हूँ शील जी। क्यों इस हॉस्पिटल में आने के बाद मेरे बेटे की तबीयत सुधरने के बजाय बिगड़ती गई? क्यों वो अचानक कोमा में आ गया? शील जी, अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो जल्दी होश में आ जाएगा और सारी बातें और सारा सच मुझे बताएगा। डॉक्टर, आप डिस्चार्ज पेपर्स तैयार कीजिए। मैं मेरे बेटे को अभी और इसी वक्त घर ले जाना चाहती हूँ। आप सारी फॉर्मेलिटीज जल्दी पूरी कीजिए। ओके। माँ मेरी बात सुनिए माँ, इतिहास गवाह है माँ। बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं कुछ बनने के लिए, और यह आपका बेटा कुछ बनना चाहता है तो आपको तो इसे सपोर्ट करना चाहिए। मैं गलत कह रहा हूं माँ? माँ, मैंने आपको पहले भी कहा था माँ कि आप शक्ति हैं, वो शिव है और यहां शील है। वैष्णवी ना मिली हो कोई बात नहीं, बच्चा ना मिला हो कोई बात नहीं, विद्यासागर जी ना मिले हो कोई बात नहीं, बच्चा बेटा अभी वंश जिंदा है कोई बात नहीं। खेल लो खेल लो, जितनी गेमें खेलनी है मेरे साथ खेल लो। अभी भी मैं देख रहा हूं मां कि आपके मन में कुछ चल रहा है। चलने दो, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है? मैं अमर होकर रहूंगा मां। मैंने जो एक बार ठान लिया तो ठान लिया। आपकी आंखों में मैं समझ सकता हूं मां, अभी भी कुछ चल रहा है। आखिर मनुष्य हूं ना मां, तो मन में एक हल्का सा डर है।
आखिर शक्ति है ना माँ। लेकिन 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 दुख के बाद सुख, रात के बाद दिन, इसके बाद वो, उसके बाद ये, उसके बाद जी मैं इंस्पेक्टर गोड बोले। शील जी आप क्या देख रहे हैं? देख रहा था कि ईश्वर की लीला आपके साथ आई है कि नहीं। मैं समझा नहीं। इसमें समझने की कोई बात ही नहीं, ये तो अंदर की बात है और जब तक वैष्णवी उसका बच्चा नहीं मिलता ये बात अंदर की ही रहेगी। जी मैं इसी सिलसिले में आपको कुछ बताने आया था। दरअसल जिस जगह हम वैष्णवी को ढूंढ रहे थे वहां से हमें कुछ फिंगरप्रिंट्स और फुटप्रिंट्स मिले जिसका नंबर है 9। 9? जी। औरत के ना होकर के मर्द के निशान, इसका मतलब वैष्णवी के पैरों के निशान नहीं है। जी और वहीं से हमें ये छड़ी भी मिली। बताइए बताइए। ये देखिए। बस 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 बस। दरअसल मैं अब जाकर पूरी पिक्चर समझ में आ रही है।
अब जाकर पूरी पिक्चर समझ में आ रही है। शील जी, मैं ये कह रहा था कि जहां से संकट काल में मौन, शांति ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। इसीलिए सोचिए। अरे तूने तो रोना बंद ही कर दिया है? नाना पे तरस आ गया। ओ लो लो लो। बस एक रात बच्चे, एक रात। कल सुबह ही सुबह हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बेटा, ये शहर ना तेरी मां को रास आया ना तेरे नाना को। क्या सोच रही है मेरी बेटिया रानी? है मेरे नाना कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? कहानी सुनेगी तू? कहानी सुनेगी बेटा? हैं? चल, तुझे मैं तेरी माँ की कहानी सुनाता हूं। सोच रही होगी ना, सारे नाना नानी नवासों को परियों की कहानी सुनाते हैं और ये मेरा नाना जो है मुझे मेरी माँ की कहानी सुनाता है। तेरी माँ किसी परी से कम नहीं थी बच्चे। परी ही तो थी वो, बस हाथ में जादू की छड़ी नहीं थी। हर किसी के मसले को यूं हल कर देती थी वो। पता नहीं क्या सुख मिलता था उसे। लोगों के दुख बांटती थी, उनके घर जाती थी। अरे ऐसी थी तेरी माँ। हाँ बेटा, ऐसी थी तेरी माँ। तेरी नानी को फूल की टोकरी में मिली थी। जब तेरी माँ मिली थी ना नानी को, तब तक नानी की कोई औलाद नहीं थी। माँ के मिलते ही तेरी नानी का दामन खुशी से भर गया। नानी उसे घर ले आई और नानी ने उसे बेटी का दर्जा दिया। लेकिन मैंने तेरी माँ को हमेशा ठुकराया बेटा। यह ज्ञान मूर्ख इंसान ये जान नहीं पाया, बच्चे अपने पराये नहीं होते। वो जहां बस जाते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उन्हीं के हो जाते हैं। मैं समझ नहीं पाया, मैं इस बात को समझ नहीं पाया बेटा। यहां तक कि जब तेरी नानी चल बसी ना, तेरी नानी जब चल बसी तो मैंने सारा दोष तेरी माँ पर डाल दी। मैं भूल गया बच्चे कि इसमें वैष्णवी का दोष नहीं है। गलत था बेटा, मैं दोष तेरी माँ का नहीं था। सुन रही है ना बेटा? अपने बाबूजी को क्षमा करना बच्चे, अपने बाबूजी को क्षमा करना बेटा। बाबूजी, बाबूजी ऐसे मत रोइए। आपने अपनी नातिन की जिम्मेदारी ली है और मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। मैं आप ही के तो भरोसे इस दुनिया से गई हूं। मैं जानती हूं कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी से निभाएंगे। मैं हमेशा आप दोनों के साथ रहूंगी, जैसे कि पहले रहा करती थी। आपकी बेटी आपका दामन कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी। वैष्णवी,
मैं जानता हूं बच्चे तू यहाँ है, तू है बेटा यहाँ, महसूस कर रहा हूं मैं। वैष्णवी बच्चा, अपने बाबूजी को क्षमा कर बेटा, अपने बाबूजी को माफ करना बच्चे, अपने बाबूजी के बापू को क्षमा कर। आपकी बात समझ में आई इंस्पेक्टर साहब? मौका वारदात पे वो छड़ी मिली और पैरों के निशान, वो पैरों के निशान छोटे नहीं थे, इसके मायने क्या हुए, वो किसी मर्द के थे। और इंस्पेक्टर साहब, अरे ये वार्ड बॉय यहां पर क्या कर रहा है? संभल के, संभल के, संभल के, धीरे से। अंबिका जी, जितनी मर्जी कोशिश कर लें अपने बेटे को बचाने की, लेकिन हासिल आपको आपके बेटे की मौत ही होगी। बैठा लीजिए जितनी मर्जी सिक्योरिटी बैठानी है। मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं इंस्पेक्टर साहब कि दरअसल क्या हुआ है। सिचुएशन ये है इंस्पेक्टर साहब कि हमें दो लोगों की तलाश करनी। सबसे पहले मनसब घाट पे उस मंदिर में वो जो बुढ़िया थी, उस बुढ़िया की तलाश करनी है। और दूसरी ये जो छड़ी है, ये जो छड़ी विद्यासागर जी की मिली है, हम जिसको फॉलो कर रहे थे वो वैष्णवी नहीं थी, विद्यासागर जी थे। और विद्यासागर जी के हाथ में वो बच्चा है। अब हमें वैष्णवी का दो लोगों से पता चल सकता है। एक, मुझे शक है कि उस बुढ़िया ने वैष्णवी को छुपा रखा है। एक वो बुढ़िया बताएगी और दूसरा विद्यासागर जी। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम जानते हैं कि ये सब कुछ कौन कर रहा है। फिर भी हम चुपचाप खड़े देख रहे हैं। लेकिन अब बस बस बहुत हुआ। हमें शील जी पर रोक लगानी ही पड़ेगी। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि अगर वो इस हद तक जा सकते हैं तो हम भी वैष्णवी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकेंगे। वैष्णवी, पता नहीं हमारी वैष्णवी किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कुछ खाया भी है कि नहीं उसने। बेटी माना था मैंने उससे, और आज जब उसे एक माँ की सबसे ज्यादा जरूरत है और मैं नहीं हूँ उसके साथ, माँ बनने वाली है वो बेचारी, और मैं ही नहीं हूँ उसके साथ, मैं ही नहीं हूँ। एक बेटी से बढ़कर उसने इस घर के लिए किया,
हम सब के लिए किया और हमने क्या किया उसके लिए? कुछ भी नहीं। उसके लिए कुछ नहीं कर पाए मोक्ष। बड़ी माँ परेशान मत होइए, आपने तो हमेशा उसका भला ही चाहा है ना। पर भला हुआ तो नहीं ना बेटा। मोक्ष बेटा, हमें अपने तरीके से वैष्णवी को ढूंढना होगा। हाँ बड़ी माँ, उसे बचाना होगा मोक्ष। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बड़ी माँ। और इससे पहले कि बड़े पापा कुछ करें, हमें वैष्णवी तक पहुंचना होगा बड़ी माँ। पर मेरी समझ में नहीं आ रहा बड़ी माँ कि बड़े पापा ऐसा कर क्यों रहे। उन्हें क्या खुशी मिल रही है ऐसा करके? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। अबे क्या कर रहा है? अबे पैर छोड़ मेरे। आपने जो काम मुझे दिया था मैंने उसे पूरा करने की पूरी कोशिश की थी। कोशिश करने के पैसे नहीं दिए थे मैंने तुझे, काम करने के पैसे दिए थे मैंने तुझे। छोड़, अगर किसी ने मुझे तेरे साथ यहाँ देख लिया तो मेरी रईस से इज्जत का बंटा। नानक दुखिया सब संसार। देखिए कहता बहन बीमार है, मैंने कहा पैसे दे देता हूं, मेरे पैर ही नहीं छोड़ रहा। मैं जानता तक नहीं इसे। और ये अंबिका जी, मैं तो जानता भी नहीं इसे। ध्यान से देखिए शील जी, शायद आपको इसकी शक्ल याद आ जाए, जैसे इसे आपकी शक्ल याद है। याददाश्त इतनी कमजोर कैसे हो गई आपकी? ज्यादा दिन तो नहीं हुए होंगे ना इससे मिले? ऐसे कैसे भूल गए आप? अरे किसी से तो वफादारी निभा के चलिए शील जी। दूसरी बार अगर मेरी याद आए तो मुझे फोन करने की जरूरत नहीं, तो फिर सर गंजा कर दूंगा। कहाँ जाना है आपको? वो स्टेशन चलेंगे भैया। बैठिए ना, बैठिए। चलिए ना भाई साहब। अरे चलते हैं साहब,
जरा मावा तो खा ले। जरा जल्दी आइए। बस मैं गया और आया। क्या देख रही हैं आप माँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी हमारा विश्वास आप पर से टूटा नहीं है? ये विश्वास हमारा नहीं, वैष्णवी का विश्वास है माँ। इस घर को दी हुई उसकी अच्छाई का है माँ। वैष्णवी हमेशा कहा करती थी कि आपके द्वार में कितनी भी देर क्यों ना हो जाए, लेकिन उतनी नहीं होती कि अंधेर हो जाए। आज आपका इम्तिहान आपके सब्र का है माँ, कि कब आपका सब्र टूटेगा और आप देखेंगे कि इस घर में देर हो चुकी है माँ। माँ, इस घर में आपकी पूजा वैसी ही होगी जैसे वैष्णवी किया करती थी। आपकी भक्ति में कभी कोई कमी नहीं होगी माँ। बस आपके सब्र का इंतजार होगा माँ। हमें आपके आंसुओं का इंतजार होगा माँ। हद हो गई। ये कोई तरीका है? क्या बात है मोक्ष, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? पूरे शहर में पंडित जी की तस्वीरें लगा रखी हैं। लेकिन क्यों? अरे वही माँ, वैष्णवी और उसके बच्चे तक पहुंचने का रास्ता है कि कोई भी उन्हें देखे तो तुरंत जाके पुलिस को खबर करे। पंडित जी जैसे शरीफ इंसान के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत, स्वार्थ में इंसान कितना गिर जाता है, हैरानी हो। आ गए ये रिक्शा वाले भाई साहब। चलते हैं बेटा, चलते हैं, चलते हैं बेटा, चल। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ। हेलो विद्यासागर जी,
विद्यासागर जी, ये आप ही बोल रहे हैं ना? आप होश में तो हैं? विद्यासागर जी, आपको शर्म नहीं आई ऐसी बात करते हुए? विद्यासागर जी, एक शब्द भी आगे नहीं बोलना। आप पंडित कहलाते हैं और पंडित का अर्थ आपको पता है? ईश्वर के निमित्त हैं आप, ईश्वर के रखवाले कहलाते हैं आप, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अरे वो आपकी नातिन है, उसकी फिरौती मांग रहे हैं आप। नातिन का मतलब समझते हैं आप? बेटी की बेटी, यानी 2 बेटियां। विद्यासागर जी, आप बताइए मुझे कहां है, मैं वहीं आके आपका सर तोड़ दूंगा। अरे इंसान को कर्मों से पंडित होना चाहिए, धर्म से नहीं। सुन रहे हैं आप मेरी बात? रख दिया फोन, रख दिया नहीं? सुना आप लोग? सुना? मां, ये देखो कैसा युग आ गया। पंडित अपनी नातिन की फिरौती मांग रहा है। ये देखिए अपने पंडित जी की करतूतें। क्या सोचा था और क्या निकले। पंडित जी तो वैसे ही निकले जैसे कि थे, लेकिन आप क्या थे और क्या हो गए हैं। और हाँ, हमने पंडित जी की बातें नहीं सुनी, हमने तो वही सुना जो आपने हमें सुनाया। कुछ बच्चे, क्या करूं? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। अरे अगर वो शरीफ आदमी होता तो फिर वो हमारे सामने क्यों नहीं आता? पुलिस से भागता क्यों फिर रहा है वो? ए माँ, मेरी पोती की रक्षा करना। माँ, आपको मेरी पोती की रक्षा करनी पड़ेगी। अंबिका जी, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो मैं उस पंडित का मुंह तोड़ दूंगा, जहां है वहीं जाकर। वैष्णवी की कोख में वंश का बच्चा नहीं है, किसी और का। शील जी, वो बच्ची तो नाजायज है ना? फिर आज वो आपकी पोती कैसे हो गई शील जी? आपने पंडित जी को फोन करके ये क्यों नहीं बताया कि पंडित जी के पास जो बच्चा है वो वैष्णवी की नाजायज औलाद है? अरे हमें किसी के नाजायज औलाद से क्या लेना? शील जी, किसी नाजायज संतान को लेकर आप इतने भावुक क्यों हो रहे हैं? वैसे शील जी, फोन पंडित जी का ही था ना? अरे ये मुझे क्या हो गया? सच कहा किसी ने कि वाकई झूठ के पांव नहीं होते। इतना झूठ बोल दिया मैंने कि मुझे खुद उसके रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो गया। पहले कौन सा झूठ बोला, बाद में कौन सा झूठ बोला। शील कुमार, अपनी जाल में मत फंसाना। हाँ, संभल के शील कुमार। हेलो शील जी, हमने अभी विद्यासागर को लोकेट किया है। हमारे कांस्टेबल ने उसे दहीसर की शांति कॉलोनी के एरिया के आसपास देखा है। उसने ये भी बताया कि उसकी गोद में एक बच्चा है।
हाँ मैं उधर अभी आता हूँ मैं अभी आता हूँ। हाँ आप वहीं रुकिएगा। बचाना है। हर हाल में बचाना है, हर हाल में बचाना है बेटा। लेकिन जिस तरह से पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं बेटा, मैं क्या करूं। मेरी ये समझ से बाहर है कमिश्नर साहब, ये सब क्या है? मतलब आप लोगों ने विद्यासागर जी के पोस्टर्स शहर के कोने कोने में हर गली नुक्कड़ में लगा रखे हैं, जैसे कि वो बहुत बड़े गुनहगार हो। विद्यासागर जी पर लगाया हर इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है, सरासर गलत है। कुछ कीजिए। देखिए, मैं पता करता हूँ, आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें। अगर वो निर्दोष हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच सर। गुड इवनिंग सर। इस आदमी को देखा कहीं? हाँ, ये देखा हुआ तो लग रहा है। अरे हाँ, ये आदमी तो सर हमारे ही होटल में रह रहा है। रूम नंबर क्या है उसका? रूम नंबर 302, 3rd फ्लोर पे। चलो। देखिए, शील कुमार जी ने विद्यासागर के खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई है और उस रिपोर्ट में ये दर्ज करवाया है कि उन्होंने आपकी ग्रैंडडॉटर का किडनैप किया और अब वो फिरौती मांग रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि वो निर्दोष है और दूसरी तरफ आप ही के पति उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये माजरा क्या है। माजरा बिल्कुल साफ है कमिश्नर साहब, और वो ये कि विद्यासागर जी के खिलाफ साजिश की जा रही है और इस सब के पीछे बड़े। होश, शांत हो जाओ, थोड़ी देर मैं बात करती हूँ, ठीक है? कमिश्नर साहब, शील जी ने आपसे कहा कि पंडित जी ने उनकी पोती को अगवा किया है, तब मैं कह रही हूँ कि पंडित जी ने बच्ची को अगवा नहीं किया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कमिश्नर साहब कि आप पंडित जी के खिलाफ वो झूठा केस हटा दीजिए और हमारी बहू वैष्णवी के लापता होने का केस रजिस्टर कीजिए। बच्ची तो पंडित जी के पास सुरक्षित है, हमें चिंता वैष्णवी की करनी चाहिए। देखिए, मुझे फिर से
सारे पेपर्स स्टडी करने होंगे और ये भी देखना होगा कि ये केस विड्रॉ करना पॉसिबल है या नहीं। आपको जितना समय लेना है आप लीजिए, लेकिन हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। बहुत हो गई शील जी की मनमानी। आप जब तक ये केस विड्रॉ नहीं करेंगे हम यहाँ से नहीं जाएंगे। विद्यासागर दरवाजा खोलो। विद्यासागर दरवाजा खोलो। विद्यासागर अब तुम बचकर नहीं जा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारे भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। तोड़ दो दरवाजा। शील जी, विद्यासागर जी तो खिड़की से कूदकर भाग गए। पंडित जी एक सच्चे इंसान है और वो निर्दोष है। मैं आपके जज्बात को समझता हूँ, लेकिन कानून जज्बात के बिना पर नहीं चलता, कानून सबूत के बिना पर चलता है। इवन जिस मूरत को मैं पूछता रहा, तो मूरत परी तो पत्थर की ही है ना।